तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल रोजमेरी और डेविड को दिखाया जाता है, जिनके साथ डेविड की बेटी जूडी भी होती है। अब असल में यहाँ पर जो जूडी है वो डेविड और उसकी पहली वाइफ की बेटी है, लेकिन अब डेविड ने पैसों की लालच में आकर रोजमेरी से दूसरी शादी कर ली क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अमीर थी। हालांकि दोनों ही जूडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और वो उसे खुद पर एक बोझ की तरह समझते थे और वो सब यहाँ पर वेकेशन मनाने के लिए आए हुए थे, पर आगे जाने पर मौसम खराब होने के कारण उनकी गाड़ी कीचड़ में फंसकर खराब हो जाती है। जहां डेविड को एक मेंशन दिखाई देता है, इसीलिए वो रात वहीं पर बिताने का फैसला करते हैं। अब जूडी के पास एक टेडी बेयर टॉय होता है जिसे वो हर जगह अपने साथ लिए रखती थी और यहाँ पर रोजमेरी उसे वो टॉय गाड़ी में छोड़कर आने के लिए कहती है, लेकिन जब जूडी उसकी बात नहीं मानती है तो वो उस टेडी बियर को उससे छीनकर कार से दूर फेंक देती है। जो देख जूडी प्रे करती है कि काश उसका टेडी बियर इन दोनों को अच्छा सबक सिखाए और उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि वो टेडी बियर सच में डेविड और रोजमेरी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर देखते ही देखते वो एक मॉन्स्टर बियर में बदल जाता है जो कि बहुत ही बुरी तरह से उन दोनों की जान ले लेता है। हालांकि अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये सब जूडी ख्याली पुलाव पका रही थी और असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब असल में जूडी अक्सर मॉन्स्टर, एल्विस और गॉब्लिन वगैरह की इमेजिनेशन करती रहती थी और मे बी ये टेडी बियर वाली स्टोरी भी उसी का एक इमेजिनेशन था। अब डेविड मेंशन के डोर पर नॉक करता है पर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता, जिससे उन्हें लगता है कि यहाँ शायद कोई नहीं रहता। इसीलिए वो बाहर मौजूद एक छोटे से दरवाजे की मदद से सीधा घर के बेसमेंट में पहुंचते हैं, जहां अगले ही पल एक बूढ़ा आदमी जो कि इस घर का मालिक है वो इन्हें चोर समझकर इन पर बंदूक तान देता है। मगर जब जूडी उन्हें सारी बात बताती है तो वो उन सभी को ऊपर लेकर आता है, जिस दौरान वो बताता है कि उसका नाम गैब्रियल है जो कि अपनी वाइफ हिलेरी के साथ इस बड़े घर में रहता है। अब इसी दौरान जूडी को एक कमरे में काफी सारे टॉयज दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाती है, जिस पर गैब्रियल उससे कहता है कि खाने के बाद वो उसे इस घर में मौजूद बाकी खिलौनों को भी दिखाएगा। अब खाने के दौरान गैब्रियल डेविड से पूछता है कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लोग वेकेशन मनाने आया करते थे। अब असल में यहाँ पर डेविड और रोजमेरी इस वेकेशन के बहाने बेचारी जूडी को एक ऑर्फनेज में लेकर जा रहे होते हैं, जो बात बेचारी जूडी को भी पता नहीं थी। इसके बाद डेविड गैब्रियल से पूछता है कि क्या उन्हें इन सुनसान जंगलों के बीचों बीच डर नहीं लगता, तो इस पर हिलेरी बताती है कि यहाँ उन्हें कोई भी डर नहीं है क्योंकि उनके दोस्त उनकी रक्षा करते हैं। जो बात सुनकर डेविड और रोजमेरी हैरान रह जाते हैं। हालांकि यहाँ पर हिलेरी की बात को काटते हुए गैब्रियल बोलता है कि यहाँ उसे अपने काम में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती क्योंकि वो एक टॉय मेकर है जो कि ज्यादातर डॉल्स, सोल्जर्स, एल्विस और गॉब्लिन वगैरह जैसे टॉयज बनाता है। फिर गैब्रियल बातों ही बातों में जूडी से पूछ बैठता है कि आखिर उसका खिलौना कहाँ है, क्योंकि हर बच्चा एक ऐसा खिलौना जरूर रखता है जिसे वो हर जगह अपने साथ ले जाता है, जिसका जवाब बेचारी जूडी दे पाती कि उसके पहले ही रोजमेरी गैब्रियल से बोलती है कि उसके पास भी एक टेडी बियर था, लेकिन वो जूडी ने कहीं पर गिरा दिया। जो बात सुनकर गैब्रियल तुरंत जूडी को एक टॉय देता है और उस टॉय को देते हुए गैब्रियल जूडी से कहता है कि इसका नाम मिस्टर पंच है जो कि हर जगह उसकी हिफाजत करेगा और यहाँ पर उस खिलौने को पाकर जूडी काफी खुश होती है। अब जब ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ दरवाजे पर रैल्फ नाम के एक आदमी की एंट्री होती है, जिसके साथ इजाबेल और एनिड नाम की दो लड़कियां होती है, जिन्हें रैल्फ ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी, मगर उसकी भी गाड़ी डेविड की ही तरह कीचड़ में फंसी हुई थी। इसीलिए उसे आज रात को इस घर में रुकने के लिए जगह चाहिए थी, जिसके लिए गैब्रियल तुरंत मान जाता है और वो उन सभी को अलग अलग कमरा देता है, पर वो उन सभी से कहता है कि हो सके तो वो सब रात में उधर उधर ना घूमे। जिसके बाद वो जूडी और रैल्फ को अपना वो कमरा दिखाता है जिसमें वो खिलौने बनाया करता था। यहाँ ढेर सारे खिलौनों को देखकर जूडी और रैल्फ दोनों ही खुश होते हैं और रैल्फ गैब्रियल से कहता है कि उसे बचपन में खिलौनों से खेलना बहुत ही पसंद था, पर अब वो बड़ा हो गया है तो उसके लिए ऐसा करना नॉर्मल नहीं है। साथ ही वो बताता है कि जब वो सिर्फ 6 साल का था तभी उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से उसके अकेलेपन में ये खिलौने ही उसका साथ देते थे। अब रैल्फ की इस बात पर गैब्रियल बोलता है कि खिलौने बहुत ही लॉयल होते हैं, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। इसके बाद अब गैब्रियल रैल्फ और जूडी को अलग अलग कमरा देता है। इसी बीच हमें इजाबेल और एनिड को दिखाया जाता है, जिसमें से इजाबेल एनिड से बोलती है कि ये घर बहुत ही बड़ा है तो यहाँ पर उन्हें कई सारी एंटीक और कीमती चीजें भी मिल सकती हैं, जिन्हें चुराने के बाद वो दोनों रैल्फ की कार लेकर चुपके से यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन एनिड इसके लिए राजी नहीं होती क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था, इसीलिए इजाबेल उसे यहीं छोड़कर खुद चोरी करने के लिए चली जाती है। इसी दौरान हम छोटी जूडी को हॉरर स्टोरी पढ़ते हुए देखते हैं जब उसे अचानक से प्यास लगती है और वो पानी लेने के लिए अकेली ही चली जाती है। वहीं
दूसरी तरफ इजाबेल जब एक कमरे में पहुंचकर एंटीक चीजों को चुरा रही होती है कि तभी हम वहां पर रखी हुई डॉल्स को खुद ब खुद मूव करते हुए देखते हैं और उन डॉल्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन सभी के अंदर जान आ गई हो। अब इजाबेल जब चोरी कर रही होती है तो कई बार वहां पर रखा हुआ एक म्यूजिक बॉक्स अपने आप ओपन होकर बजने लगता है, जिसे हर बार इजाबेल बंद कर करके परेशान हो चुकी थी। उसी दौरान उसे कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर वो बुरी तरह से डर कर इधर उधर देखने लगती है और तभी अचानक से कोई उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो अनजान चीज उसे बार बार दीवार पर मारने लग जाती है, जिस कारण से इजाबेल के सर से काफी ज्यादा खून आ रहा होता है कि तभी वहां पर जूडी आ जाती है, जो कि इजाबेल की इस हालत को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ इजाबेल जूडी से हेल्प मांगते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और इससे पहले कि जूडी उसे पकड़ पाती वो चीज इजाबेल को वहां से घसीटते हुए जूडी से दूर ले जाती है, जो देखकर जूडी तुरंत इस बारे में बताने के लिए भागते हुए डेविड और रोजमेरी के पास जाती है, जहां वो उन दोनों से बताती है कि छोटे एल्विस इजाबेल को उसके सामने कहीं ले गए। अब जूडी की इस बात को सुनकर डेविड को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे जूडी की इस बात को उसकी बेमतलब की कहानी समझकर उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद जूडी अब रैल्फ के पास जाती है, जहां पहले तो वो भी उसका विश्वास नहीं करता, पर जब वो जूडी के सॉक्स में खून लगा हुआ देखता है तो वो उससे उस जगह को दिखाने के लिए कहता है जहां पर उसने आखिरी बार इजाबेल को देखा था। जहां जब जूडी उसे लेकर जाती है तो रैल्फ देखता है कि वहां चारों तरफ खून फैला हुआ है, जिसके निशान ऊपर एटिक रूम तक जा रहे होते हैं। जहां जब रैल्फ जाकर देखता है तो वहां पर मौजूद हर एक सामान पर धूल जमी हुई थी। उस रूम को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो इस रूम को काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं किया गया हो। हालांकि जब रैल्फ को कुछ भी नहीं मिलता तो वो अब डेविड, रोजमेरी और एनिड को ये बात बताने के लिए जाता है। वो उनसे कहता है कि उस तरफ हर जगह खून फैला हुआ है, साथ ही इजाबेल भी काफी देर से गायब है। लेकिन यहाँ पर उसकी बातों पर विश्वास करने के बजाय एनिड उल्टा उसी पर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि इसकी नीयत पहले से ही खराब थी, यही कारण है कि रैल्फ ने दो अनजान लड़कियों को लिफ्ट दी थी। अब असल में यहाँ पर एनिड का कहना था कि रैल्फ ने ही इजाबेल को मारा है और अब यहाँ पर वो उसे भी मारना चाहता है, इसीलिए वो उसके साथ वहाँ नहीं जाएगी। यहाँ कोई भी रैल्फ की बातों का विश्वास नहीं कर रहा होता, जो देखकर डेविड उसे अपनी बेटी जूडी से दूर रहने के लिए कहता है। पर यहाँ पर जूडी रैल्फ के साथ ही रहना चाहती थी, इसीलिए जब डेविड उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो उसके हाथों में धोखे से मिस्टर पंच को पकड़ाकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके पीछे डेविड भी जाता है। पर जूडी कहीं पर छिप गई थी और डेविड उसे धमकी देता है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो उसके मिस्टर पंच का वही हाल करेगा जो उसने उसके टेडी बियर का किया था। लेकिन जूडी अब भी बाहर नहीं आई थी, इसीलिए डेविड अपने दोनों हाथों से उस टॉय को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर चाहकर भी वो उस टॉय को तोड़ नहीं पाता और गुस्से में आकर वो उस टॉय को एक तरफ फेंक कर उसे जलाने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि मिस्टर पंच वहां से गायब था। वहीं दूसरी तरफ रैल्फ की मुलाकात गैब्रियल से होती है, जिसे वो इन सारी घटनाओं के बारे में बताते हुए कहता है कि इजाबेल कहीं पर गायब हो गई है और उस जगह पर चारों तरफ लाल रंग के खून के निशान मौजूद हैं। जिस बात को सुनते ही गैब्रियल उससे बोलता है कि ये उसकी गलती है। अब असल में वो खून नहीं बल्कि रेड पेंट था, जिसे गैब्रियल अपने खिलौनों को फाइनल टचअप देने के लिए यूज करता है। लेकिन एक पेंट का डब्बा गिरने के कारण वो चारों तरफ फैल गया। अब उसकी इन बातों पर रैल्फ उससे कहता है कि उन्हें इजाबेल को ढूंढना चाहिए, मगर इसकी बात को काटते हुए गैब्रियल बोलता है कि वो इस बड़े घर के किसी कोने में होगी, जो कि अगर सुबह तक नहीं मिली तो वो उसका पता खुद लगाने की कोशिश करेगा। इधर एनिड को भी इजाबेल की फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो अकेले ही उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। जहां रास्ते में वो छिपकर देखती है कि हिलेरी एक टॉय को लोरी सुनाते हुए ले जा रही थी, जो कि काफी अजीब था। हालांकि वो टॉय एनिड की तरफ ही देख रहा होता है, जिससे वो काफी डर जाती है। फिर वो उनके जाने के बाद आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वहाँ चारों तरफ खून के निशान थे, जिनका पीछा करते हुए वो भी उसी रूम में पहुंच जाती है जहां पर पहले रैल्फ और जूडी आए थे। और फिर एक अंधेरे कोने से उसे इजाबेल की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कह रही होती है कि वो यहाँ से चली जाए। लेकिन यहाँ पर फिर भी एनिड उसके और करीब जाकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि इजाबेल की हालत बहुत ही खराब थी, जो कि अब धीरे धीरे एक डॉल में चेंज होती जा रही थी, जिसकी आंखें अपने आप ही बाहर गिर पड़ती हैं। इसी दौरान एनिड पर कुछ डॉल्स और पपेट चाकू से हमला करते हैं, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि जूडी सही कह रही थी। फिलहाल वो इन सभी खिलौनों से बचने के लिए उन्हें एक एक कर जलाना शुरू करती है। फिर वो वहां पर तोड़फोड़ कर भागने की कोशिश करती है, जहां पर उसे अपने सामने छोटे सोल्जर्स टॉयज दिखाई देते हैं, जिनसे लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन नन्हे मुन्ने देश के सिपाहियों के पास छोटी छोटी गन्स थी, जिसके
अंदर से असली गोलियां निकल रही होती हैं, जिनकी मदद से वो आखिरकार एनिड को भून डालते हैं। दूसरी ओर रोजमेरी को भी अपने चादर के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है, जिसे हटाने पर उसे वहां पर कई सारी डॉल्स और पपेट्स दिखाई देते हैं, जो कि चाकू वगैरह से उसे बुरी तरह से स्टैब करने लगते हैं। और इन सभी से बचने के लिए वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है, पर उन खिलौनों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था, इसीलिए उनसे बचने के चक्कर में वो सामने की खिड़की से अनजाने में छलांग लगाकर मारी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूडी ने एक बार फिर से रैल्फ को ढूंढ लिया होता है, जहां उसे अपना मिस्टर पंच भी मिल जाता है। और यहाँ पर रैल्फ जूडी को डेविड के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर जूडी रैल्फ के साथ ही रहना चाहती थी। दूसरी तरफ उन टॉयज ने रोजमेरी की लाश को उसके बेड पर लाकर कुछ इस तरह से रख दिया होता है कि मानो कि वो बेड पर सो रही हो। और यहाँ पर अब तक तो हम भी समझ जाते हैं कि इस घर में कुछ तो अजीब है, जिस कारण से सभी खिलौने रात में जिंदा होकर सभी को एक एक कर बेरहमी से मार डालते हैं, जिस बारे में जूडी और रैल्फ के बीच में बात चल रही होती है। पर रैल्फ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था, इसीलिए वो रैल्फ को लेकर एक खिलौनों से भरे हुए रूम में लेकर जाती है, जहां अचानक से रैल्फ को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। और वो देखता है कि ये वहां पर मौजूद खिलौनों की आवाजें थी, जो कि इन्हीं दोनों की तरफ देख रहे होते हैं। और उन्हें इस तरह से हिलता डुलता देखकर रैल्फ बुरी तरह से डर कर वहां पर मौजूद खिलौनों को तोड़ने लगता है। और रैल्फ को ऐसा करते हुए देखकर जूडी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर अब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, क्योंकि वो खिलौने किसी ज़ॉम्बी की तरह रैल्फ पर गुस्से से टूट पड़ते हैं। जो देख जूडी उन खिलौनों को रुक जाने के लिए कहती है, और वो बताती है कि रैल्फ उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो तो बस थोड़ा सा डर गया था। हालांकि यहाँ पर ये खिलौने उसे छोड़कर आपस में डिस्कशन करने लगते हैं। इधर जब डेविड हार कर अपने कमरे में पहुंचता है, तो वहाँ पर वो रोजमेरी की लाश को देखकर हैरान रह जाता है, जिसे कि खिलौनों ने मार डाला था। लेकिन यहाँ पर डेविड को लगता है कि ये काम रैल्फ का है, इसीलिए वो गुस्से में रैल्फ को मारने के लिए निकल जाता है। जहाँ उस कमरे में एक लंबी बातचीत के बाद खिलौनों में ये डिसाइड होता है कि रैल्फ असल में एक सच्चे दिल का आदमी है, इसीलिए वो उसे छोड़ देते हैं। पर अब तक वहाँ पर डेविड उसकी जान लेने के लिए पहुंच गया होता है। वो रैल्फ और जूडी की एक भी बात नहीं सुन रहा था, और इसी हाथापाई में चोट लगने की वजह से जूडी और रैल्फ बेहोश हो जाते हैं। जो देखकर मिस्टर पंच वाला खिलौना गुस्से में आकर डेविड पर वार करता है, क्योंकि उसने मिस्टर पंच को तोड़ने की कोशिश की थी। साथ ही अब और भी खिलौने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन डेविड एक हथौड़े की मदद से सभी खिलौनों के साथ साथ मिस्टर पंच को भी तोड़ देता है। इसी बीच हम ये भी देख पाते हैं कि खिलौनों ने जूडी और रैल्फ को एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर दिया होता है। फिर वहाँ पर डेविड को रोकने के लिए हिलेरी और गैब्रियल आते हैं, जिनसे जब डेविड इन सब के बारे में पूछता है, तो गैब्रियल उसे बताता है कि उन्हें कोई संतान नहीं थी, इसीलिए हिलेरी ने ब्लैक मैजिक के जरिए उसके द्वारा बनाए हुए खिलौनों में जान डाल दी, ताकि वो हमारी रक्षा करने के साथ साथ इस बड़े से घर में हमारे साथ रह सके। पर क्योंकि ये ब्लैक मैजिक से बने हुए थे, तो इन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को इस घर में आने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया, ताकि ये सभी के दिल के अंदर झांक सके। और ये सब करने के बाद ये लोग सिर्फ उन्हीं लोगों की जान लेने लगे जो कि अच्छे इंसान नहीं थे, या जिनके अंदर कोई न कोई बुराई है। और जो लोग रैल्फ और जूडी की तरह सच्चे दिल के हैं, उन्हें ये जाने देते हैं। जो बात सुनकर डेविड उन पर हंसने लगता है, जिस पर गैब्रियल कहता है कि उसने जो भी खिलौने तोड़े हैं वो उन्हें पहले जैसा बना देगा। इस पर डेविड उसे मिस्टर पंच को दिखाते हुए कहता है कि इसे तुम कैसे ठीक करोगे, इसे तो मैंने पूरी तरह से तोड़ दिया है। जिसके जवाब में गैब्रियल बोलता है कि इसकी भरपाई मैं तुमसे ही करूंगा। और उसके इतना कहते ही हिलेरी मन ही मन में हंसते हुए कोई मंत्र बोलना शुरू करती है, और देखते ही देखते डेविड खुद ब खुद मिस्टर पंच में बदल जाता है। इसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम अगली सुबह जूडी और रैल्फ को जागते हुए देखते हैं, जिन्हें पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो याद नहीं था, और यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो ये सब कुछ एक सपना हो। हालांकि जूडी और वो बाकी सभी के बारे में गैब्रियल से सवाल करते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि डेविड और रोजमेरी जूडी को यहाँ पर छोड़कर चले गए, जिन्होंने एक चिट्ठी में लिखा हुआ था कि वो जूडी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, इसीलिए उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे वगैरह वहाँ छोड़ दिए थे, जिससे वो बॉस्टन में अपनी माँ के पास जा सकती है। और यहाँ पर इजाबेल और एनिड भी उनके साथ निकल गयी। अब यहाँ पर गैब्रियल रैल्फ से बोलता है कि वो जूडी को बॉस्टन ले जाकर छोड़ दे। साथ ही वो जूडी को ये भी ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो वो उनके साथ यहाँ पर रुक सकती है। लेकिन यहाँ पर जूडी अपनी मॉम के पास जाना चाहती थी। हालांकि वो गैब्रियल और हिलेरी से वादा करती है कि वो उनके यहाँ छुट्टियों में घूमने के लिए आती रहेगी। जिसके बाद रैल्फ जूडी को लेकर बॉस्टन के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में गैब्रियल के घर में इजाबेल, एनिड, रोजमेरी और डेविड जैसे खिलौने दिखाई देते हैं। मतलब कि इन चारों को इनके किए की सजा मिल चुकी थी। और अब इसी वक्त एक और गाड़ी यहाँ पर आकर खराब हो जाती है, जिसके अंदर से लोग निकलकर इसी
घर की तरफ मदद के लिए जाते हैं, जो कि अगर सच्चे दिल के होंगे तो तभी वो यहाँ से वापस निकल पाएंगे, नहीं तो हमेशा के लिए उन्हें खिलौने के तौर पर यहाँ पर कैद रहना होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन डॉल्स मूवी का। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।